ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि इसी जन्म में साधक उस स्थिति में पहुंच जाता है, अपने पूर्व जन्मों के तपोबल से साधक इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो कर्म फल की जो बंधन है उनसे मुक्त हो जाता है। अब इस बात को थोड़ा सा और भगवान यहाँ पर समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? अलग अलग चीजों के साथ जोड़ के समझाते हैं। क्या कहते हैं भगवान? तपस्विभ्यः अधिकः योगी ज्ञानिभ्यः अपि मत अधिकः कर्मिभ्यः च अधिकः योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो तपस्वियों से अधिक योगी है और ज्ञानीभ्यो, ज्ञानी जो शास्त्र ज्ञानी है और उनसे भी अधिक है, और जो कर्म सकाम कर्म करते हैं कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, सकाम कर्म करते हैं कर्मिभ्य, ऐसे लोग जो सकाम कर्म करते हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। अब जरा इस बात को थोड़ा सा और अलग से समझते हैं। तपस्वी कौन है? तपस्वी वो हैं जो कि बार बार अपने मन को घेर घार कर लाते हैं और बार बार तप करते हैं। हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की। तप का अर्थ होता है किसी चीज पर, किसी काम के लिए, किसी साधन के लिए, किसी लक्ष्य के लिए लगातार ध्यानपूर्वक अपने मन को लगाना, लगे रहना। और उसके लिए जैसे एक उदाहरण समझिए, जैसे अर्जुन ने जब उन्होंने भगवान शंकर की उपासना की है तो क्या किया? तप किया। कैसे तप किया? उन्होंने भगवान शंकर के बारे में अलग अलग तरीकों से सोचा और लगे रहे लगातार। तप शब्द का, तप का अर्थ होता है तपाना। तपाना मतलब अपने आप को, जैसे होता है ना कि हम किसी कोई काम में जब लगते हैं, एक होता है आराम की अवस्था जिसमें हम आराम से बैठे हुए, लेकिन अगर कोई काम हम ज्यादा ऊर्जा से कर रहे होते हैं तो क्या होता है? हमारा शरीर गर्म हो जाता है। इसी प्रकार तप को हमें ये समझना चाहिए कि तप वो अवस्था है जब मन किसी काम में, आपका मन भागता है लेकिन आप उसको बार बार पकड़ के लाते हो और लगे रहते हो, तो ये इसका कहलाती है तप। तो भगवान कह रहे हैं तपस्वी से योगी अच्छा है। कौन योगी अच्छा है? जो जिस योगी के बारे में अभी तक भगवान बता रहे हैं। कौन सा योगी? जो ध्यान योगी है, ध्यान योग करता हुआ भगवान के बारे में नाना प्रकार से मनन, निधिध्यासन और श्रवण, मनन और निधिध्यासन करता चलता है। यहाँ पर जो ये श्रवण और मनन तो हम कर ही रहे हैं, पर जो निधिध्यासन है वो ध्यान योग का हिस्सा है। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर? तो भगवान ये कह रहे हैं कि योगी जो है तपस्वियों से श्रेष्ठ है, मतलब जो खाली तप कर रहे हैं उनसे श्रेष्ठ है। शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। शास्त्र ज्ञानी कौन है? आपने देखा होगा कई लोग होते हैं जो कि किस किताब में कहाँ, किस पुस्तक में कहाँ क्या लिखा है, किस जगह पर क्या जानकारी लिखी है, उस जानकारी के अभूतपूर्व स्रोत होते हैं। उनको हर चीज की जानकारी पता होती है, लेकिन जानकारी का महत्व क्या है बहुत ज्यादा कई बार उनको नहीं पता होता। तो यहाँ पर शास्त्र ज्ञानी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, पर यहाँ जिस शास्त्र ज्ञानी से बात हो रही है, के बारे में बात हो रही है, ये वो वाले शास्त्र ज्ञानी है जो कि एनसाइक्लोपीडिया का काम करते हैं। उनको पता तो सब कुछ है लेकिन वो अपने जीवन में उतार नहीं पाते। तो भगवान ये कह रहे हैं कि शास्त्र ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि योगी का ध्यान सही जगह पे लगा हुआ है। शास्त्र ज्ञानी का ध्यान कहाँ लगा हुआ है? कौन सी चीज कहाँ रखी है इसका हिसाब रखने में। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि शास्त्र ज्ञानियों से योगी भी श्रेष्ठ है और सकाम करने वालों से श्रेष्ठ है। ये तो स्वाभाविक हमें मालूम है। क्यों? क्योंकि भाई हम तो, भगवान बार बार कह रहे हैं कि सकाम कर्म जो होते हैं,
कर्म फल की इच्छा से किए गए जो कर्म होते हैं, जिन कर्मों में कर्म फल का बंधन हमारे साथ लगा होता है, वो सकाम कर्म है। और वही सारी समस्या की जड़ है। हमें उसी से तो छुटकारा पाना है, उसी से तो निवृत्त होना है। तो भगवान ने यहाँ पर बड़ा एकदम स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि भाई योगी को तीन लोगों से, अलग अलग लोगों से तुलना करके बताया कि भाई कहाँ पर उसको होना चाहिए। और ये हमारे लिए एक संकेत है, एक इशारा है कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।